हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे BEML इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई ITI पास आउट कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BEML की ओर से ग्रुप सी की लिए पोजीशंस निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29/9 से भरना स्टार्ट हो जाएगा। 18 अक्टूबर 2023 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है भरा जाएगा। दोस्तों, शुरुआती तौर पे जो कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया जाएगा, लेकिन बाद में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट को परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अपने ये कह सकते हैं कि ये एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें कैंडिडेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, हम हैं BEML इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट भी, यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट अंडर ग्रुप सी पोजीशंस अक्रॉस BEML लिमिटेड। नीचे इसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी है और इसकी एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है और कैंडिडेट्स है उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों, हम आ गए हैं इसके नोटिफिकेशन पेज के ऊपर और हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये BEML लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है, इसके आप देख सकते हो बेंगलोर के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया ग्रुप सी की पोजीशंस के लिए, जिसको BEML लिमिटेड के जो संस्थान है उनमें पोस्टिंग दी जाएगी। सबसे पहले ग्रुप सी की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल के 52 सीट है, जिसमें SC की 9 है, ST की 4, OBC की 14 है, EWS की 5 है, अनरिजर्व की 20 है। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 27 वैकेंसी, इसमें SC की 5 है, ST की 2 है, OBC की 7 है, EWS की 3 है। टोटल 10 पोस्ट है। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल में टोटल 7 वैकेंसी है, SC की 1 है, OBC की 2 पोस्ट है और टोटल अनरिजर्व की 4 है। फिर ITI ट्रेनिंग मशीनिस्ट की बात करें टोटल 16 पोस्ट है, SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, EWS की 1 है, अनरिजर्व की 8 है। फिर ITI ट्रेनिंग टर्नर की बात करें तो टोटल इसकी भी 16 वैकेंसी है, 2 SC की है, 1 ST की है, OBC की 4 है, EWS की 2 है, अनरिजर्व की 7 है। फिर स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट यहाँ रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 119 है, जिसमें से SC की 19 है, ST की 8 है, OBC की 31 है, EWS की 11 है और अनरिजर्व की 50 है। अब नीचे यहाँ पे उनकी डिटेल्स दी है। तो सबसे पहले डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर की 52 पोस्ट है, इसमें 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। पे स्केल है वो 23,910 से लेकर 85,570 रुपये रखे गए। एज लिमिट की बात करें अनरिजर्व की 29 साल, OBC की 32 साल, SC ST की 34 साल रखी गई। आगे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या काम है वो कैंडिडेट को करना पड़ेगा। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 27 पोस्ट है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मिनिमम मार्क्स के साथ इसकी भी पे स्केल वही रहेगी, एज लिमिट भी सेम ही है। फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग के 7 पोस्ट है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ, बाकी सारी डिटेल सेम है। फिर आते हैं यहाँ पर ITI पास आउट कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट पे, तो यहाँ पे ITI ट्रेनिंग टर्नर के 16 पोस्ट, इसमें फर्स्ट क्लास ITI पास आउट सर्टिफिकेट होना जरूरी है टर्नर ट्रेड में। इसके साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के, यानी कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स के साथ ITI का सर्टिफिकेट प्लस में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा। इसकी पे स्केल की बात करें तो 16,900 से लेकर 60,750 है। अनरिजर्व की एज लिमिट 29 साल है, OBC की 32 साल है और SC ST की 34 साल है। फिर ITI ट्रेनिंग मशीनिस्ट के लिए भी ITI पास आउट ITI का फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही NAC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी सारी डिटेल्स है उसमें सेम ही दी है। फिर स्टाफ नर्स के 3 साल की BSc का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसका पे स्केल 18,780 से 67,390 रखा गया। एज लिमिट है वो 30, 33 और 35 वर्ष रखी गई है।
फिर यहाँ पे ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट और एब्सॉर्प्शन की बात करें तो जो डिप्लोमा ट्रेनी है उनको शुरू में 1 साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, उसके बाद में 2 साल के उनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जाएगा। 1 साल की जब ट्रेनिंग होगी तो इसमें कैंडिडेट को 15,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग के तो पहले साल में 17,000 रुपये, ट्रेनिंग के दूसरे साल में 19,500 रुपये दिए जाएंगे। और इसी के प्रसार से जब ये 3 साल इनके कंप्लीट हो जाएंगे और तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार कैंडिडेट को वेज ग्रुप S1 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी पे स्केल 23,910 से 85,570 रुपये रखी गई। यानी शुरू में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे, उसके बाद बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट को परमानेंट रिक्रूटमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से ITI ट्रेनिंग उनको 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा। 2 साल है वो उनका 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद 2 साल उनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जाएगा। इसमें आप ट्रेनिंग पीरियड के पहले साल में 14,000 रुपये, दूसरे साल में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जो आप आगे देख सकते हो कि 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा उसमें 16,500 रुपये और दूसरे साल में 18,000 पर मंथ इनको पेमेंट किया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। यानी इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। 2 साल के जब ये कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में कैंडिडेट को जो वेज ग्रुप बी में जिसकी पे स्केल 16,900 से 60,650 रुपये इसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसी प्रकार से स्टाफ नर्स है उसको भी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जाएगा। फिर असेसमेंट की बात है, कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑफ रिटर्न बेस्ड एग्जाम के आधार पे होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या इंक्लूड किया गया। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक knowledge and subject test which will cover all subject studied in the related subject. The computer based test will be administered in English language में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। और ये 4 सेंटर पर इसकी एग्जाम होगी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में। अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस दिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की जो गणना है वो 18/10/2023 के अनुसार की जाएगी। यहाँ पे SC ST को और OBC के कैंडिडेट को छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें इसके लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो पेश करना ज़रूरी होगा। दोस्तों अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18/10/2023 रखी गई है। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के बाद कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट जहाँ अप्लीकेबल है, डिग्री, डिप्लोमा, इसके साथ ही जो मार्कशीट वगैरह है, ITI कैंडिडेट उनके NSC का सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड है, और जो फी पेमेंट आपने किया है उसका चालान है। SC ST के जो कैंडिडेट है उनको अपने सर्टिफिकेट और जो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म के दौरान भरने जरूरी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, उसकी साइज़ क्या है, तो आप देख सकते हो रिसेंट फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है जो कि ब्लैक इंक से होनी चाहिए, PDF फाइल है, जो चालान है जो जनरेट होगा, फी पेमेंट की, कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट है, डिग्री, डिप्लोमा, ITI की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट है, NSC का सर्टिफिकेट है, और जो CGPA जहाँ पे लागू हुआ वहाँ पे मार्क्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, डिटेल रिज्यूमे है। ये इस फॉर्मेट में आपको भर के लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार से कैंडिडेट है वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उनको 200 रुपये का पेमेंट करना जरूरी है, तो वो इसमें पेमेंट कर सकते हैं। SC ST और PWD कैंडिडेट को फीस से मुक्त रखा गया। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में भी ITI TO के दायरे NSC का सर्टिफिकेट है वो इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब 4 साल के लिए उन्हें ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर रखेंगे, उसके बाद में उन्हें परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। इसी प्रकार से डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उनके लिए भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा ट्रेनिंग्स के लिए वैकेंसीज भी अच्छी संख्या में निकाली गई है। तो दोस्तों इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके सारी डिटेल से केयरफुली रीड कर ले। उसके बाद में जब इसका ऑनलाइन लिंक अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट का, तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।